Hello student, today I am going to explain about multitasking और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पहले हमने मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम के सीरीज़ में। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रूप होता है एक जो हमारा ये टाइम शेयरिंग है। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था उसमें भी लगभग सेम काम होता था कि उसमें अगर कोई जॉब रन कर रहा है, अगर किसी कारणवश वो जॉब किसी वेटिंग लिस्ट में चला जाता है, या तो इनपुट आउटपुट के लिए या तो किसी अदर प्रोसेस के लिए अगर वेटिंग लिस्ट में चला जाता है, तो हमारा जो प्रोसेसर होता था वो स्विच कर जाता था किसी दूसरे जॉब पर। ठीक है, लेकिन ये जो टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग दोनों का नाम सेम ही है, तो मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग दोनों कर सकते हैं इसको। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक हमको टाइम लिमिट मिल जाता है। जैसे कि उसमें जो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग था उसमें क्या था कि अगर जो हमारा जॉब्स है वो खुद से स्विच होता था, मतलब कि जो जॉब्स अगर खुद से वेटिंग लिस्ट में जाता था तब जाके हमारा प्रोसेसर जो है स्विच करता था। लेकिन मल्टीटास्किंग में क्या होता है, मल्टीटास्किंग में एक टाइम लिमिट दिया जाता है, जैसे 2 सेकेंड 3 सेकेंड का टाइम दिया जाता है हर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, अगर वो 2 सेकेंड हमारा ओवर हो जाता है, टाइम 2 सेकेंड का टाइम अगर ओवर हो जाता है तो ऑटोमेटिक प्रोसेसर स्विच करके हमारा दूसरे जॉब पर चला जाएगा, चाहे हमारा एजुकेशन कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो। फिर जो रनिंग टाइम में जो हमारा जॉब होता है वो फिर वेटिंग लिस्ट में चला जाता है, और जो उसके पहले जो वेटिंग लिस्ट में होता है वो रनिंग मोड में आ जाता है। ऐसे इसका प्रोसेस होता है। तो ठीक है, इसके डिफिनेशन पे आते हैं, देखते हैं क्या होता है ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मल्टीटास्किंग ठीक है, मल्टीटास्किंग इज़ ए लॉजिकली एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब कि ये जो हमारा मल्टीटास्किंग है नियरली सेम होता है, आपका एक्सटेंशंस होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। आगे देखते हैं, इन मल्टीटास्किंग सिस्टम द सीपीयू एग्जीक्यूट मल्टीपल जॉब्स बाय स्विचिंग अमॉन्ग देम। मतलब कि जो सीपीयू होता है हमारा एग्जीक्यूट मल्टीपल जॉब्स, एक से अधिक जॉब सेम टाइम में रन करता है। ठीक है, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग होता था सेम, मल्टीपल जॉब्स बाय स्विचिंग अमॉन्ग देम टिपिकली यूजिंग ए स्मॉल टाइम क्वांटम। लेकिन इसमें क्या होता है, एक टाइम क्वांटम दिया जाता है जो कि फिक्स टाइम होता है सभी जॉब्स के लिए। ये टाइम क्वांटम उपलब्ध होता है, जैसे कि 2 सेकेंड का टाइम दिया गया, तो अगर कोई हमारा प्रोसेस रन कर रहा है तो बस 2 सेकेंड ही रन करेगा। 2 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक हमारा प्रोसेसर जो है किसी दूसरे जॉब पे स्विच कर जाएगा। एंड द स्विचेस अकर सो फ्रिक्वेंटली, ठीक है, दैट द यूज़र कैन इंटरेक्ट विथ ईच प्रोग्राम वाइल इट इज़ रनिंग। इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 10 प्रोग्राम है, 10 प्रोग्राम को हम 2 सेकेंड के टाइम क्वांटम पे रन करा रहे हैं, तो हमारा एक सर्किल पूरा होने में सभी जॉब्स को हम ऑक्यूपाई कर लेंगे। 2-2 सेकेंड सभी जॉब्स को हम ऑक्यूपाई कर लेंगे। मतलब कि हमारा एक सर्किल पूरा होने में 2-2 सेकेंड सभी जॉब्स रन कर लेंगे। उसके बाद फिर से हमारा सर्किल स्टार्ट होगा, और जो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो प्रोग्राम फिर से दोबारा रन करता है इसमें। ठीक है, जैसे इसमें देख लीजिए आप, ये जो हमारा यूज़र 5 था ये एक्टिव स्टेट में है। एक्टिव स्टेट में मतलब कि ये इस टाइम हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। लेकिन जो ये यूज़र 6 है ये रेडी स्टेट में अभी है, मतलब कि अभी ये आने वाला है, ये रेडी है अभी। जब एक्टिव वाला जो है, जो यूज़र 5 है, अगर वो हमारा वेटिंग लिस्ट में चला जाता है तो यूज़र 6 का नंबर आएगा रन करने के लिए। जब 2 सेकेंड, मान लीजिए टाइम क्वांटम 2 सेकेंड का दिया है, जब 2 सेकेंड टाइम हमारा कंप्लीट होगा तो ये हमारा जो प्रोसेसर है इस पे से स्विच करके हमारा आ जाएगा यूज़र 6 पे, और यूज़र 6 हो जाएगा हमारा एक्टिव स्टेट। और ये फिर उसके बाद यूज़र 1 वापस यूज़र 1 पे आ जाएगा, यूज़र 1 हो जाएगा हमारा रेडी स्टेट। मतलब यूज़र 6 एक्टिव हो जाएगा और यूज़र 1 हो जाएगा रेडी। 2 सेकेंड बाद फिर से जो हमारा ये यूज़र 1 है वो हमारा हो जाएगा एक्टिव, और ये हो जाएगा हमारा यूज़र 2 रेडी। ऐसे ही पूरा कंप्लीट प्रोसेस रन करता है। एक बार एक सर्किल पूरा होने में जितना भी समय लगे, एक सर्किल पूरा होने में जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी यूज़र्स हैं, हम सबको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो है एक एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सम पॉइंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड टाइम शेयरिंग इज़ यूज्ड। मतलब कि इसमें हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी यूज़ करते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब यही होता है कि अगर एक प्रोसेसर का एक जॉब का टाइम पूरा हो जाता है तो हम स्विच करके दूसरे जॉब पे आ जाते हैं।
टाइम शेयरिंग इज़ यूज मतलब हो गया कि अगर 1 मिनट का टाइम हमारे पास है तो उसमें 2-2 सेकेंड हम सबको टाइम देंगे, जितने जॉब है उसमें हम 2-2 सेकेंड 3-3 सेकेंड जितने का टाइम क्वांटम होगा उतना हम सभी जॉब्स को टाइम शेयर करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, द प्रोसेसर इज़ टाइपिकली यूज्ड इन द टाइम शेयरिंग मोड। ठीक है, ये तो आपको बता दिया हमने कि प्रोसेसर टाइम शेयरिंग मोड में वर्क करता है। स्विचिंग हैपन, स्विचिंग कब होता है, एक जॉब से दूसरे जॉब पर हमारा प्रोसेसर कब जाता है, व्हेन आइदर अलाउड टाइम एक्सपायर, या तो जो हमने टाइम बाउंडेड दिया हुआ है 2 सेकेंड 3 सेकेंड का जो टाइम दिया है, या तो वो टाइम ओवर हो जाएगा तब हमारा जो है कि प्रोसेसर स्विच करेगा, या तो फिर वेयर अदर रीज़न फॉर करेंट प्रोसेस नीड टू वेट, एक्सप्लेन प्रोसेस नीड टू डू IO, इनपुट आउटपुट। मतलब कि या तो उसका टाइम एक्सपायर होगा, या तो खुद से जो हमने 2 सेकेंड या 3 सेकेंड टाइम दिया है उस टाइम के पहले ही जो हमारा जॉब है उसको इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए अगर जाना पड़े, ऐसा अगर कुछ होता है तब जाके हमारा जो प्रोसेसर होता है वो स्विच करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इन मल्टीटास्किंग आल्सो इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन। इसमें हम CPU यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा CPU वेटिंग लिस्ट में कभी नहीं, CPU हमारा खाली कभी नहीं बैठेगा। बस आप ऐसे समझिए, CPU हमारा हमेशा बिजी रहेगा। इट आल्सो इंक्रीजेज रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब ये होता है कि हमारा जो जॉब्स होते हैं उसको भी वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इसके पहले जो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि हमारा जॉब्स, जैसे कि एक जॉब रन कर रहा है, अगर वो जॉब की साइज़ थोड़ी बड़ी है तो जब से वो पूरा जॉब कम्प्लीटली रन नहीं कर लेता था तब से हम दूसरे जॉब पे स्विच नहीं करते थे। तो इस प्रकार जो लास्ट जॉब होता था, 10वां 20वां जो हम लास्ट जॉब होता था उसको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता था, लेकिन इसमें सभी जॉब्स को इक्वली टाइम पे रिस्पॉन्स मिलता है, इसलिए रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हमने अभी बताया कि मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग दोनों नियरली सेम होते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग दोनों में होता है, बट टाइम शेयरिंग नहीं होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में टाइम शेयरिंग नहीं होता है, मल्टीटास्किंग में टाइम शेयरिंग होता है। ठीक है, देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बोथ ऑफ दिस कंसेप्ट आर फॉर सिंगल CPU। मतलब कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग होता है दोनों में हम सिंगल CPU का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम 2 या 3 CPU लगा दें जल्दी प्रोसेस होने लगेगा, नहीं, इसमें एक CPU ही रन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में वही है। सेकेंड पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज़ यूज्ड। जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग है उसमें हम बस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यूज़ करते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यूज़ करते हैं मतलब कि अगर हमारा एक प्रोग्राम रन कर रहा है तो वो प्रोग्राम कम्प्लीटली रन करने के बाद हम दूसरे प्रोग्राम पे स्विच करते थे। ठीक है, मल्टीटास्किंग में क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड टाइम शेयरिंग बोथ आर यूज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो हो ही रहा है बट टाइम शेयरिंग भी हो रहा है, जैसा कि हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। थर्ड पॉइंट है इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली स्विचेस टू एंड एग्जीक्यूट्स अनदर जॉब व्हेन करेंट जॉब नीड्स टू वेट। मतलब कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग था उसमें क्या होता था कि हमारा एक जॉब अगर रन कर रहा है, अगर वो जॉब कम्प्लीटली रन कर जाता है, एग्जीक्यूशन उसका टाइम पूरा हो जाता है, तो हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके दूसरे जॉब पे आते थे, या तो जो हमारा जॉब रन कर रहा है उस टाइम प्रेजेंट टाइम में वो जॉब वेटिंग के लिए मतलब वेटिंग लिस्ट में चला जाता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए वेटिंग लिस्ट में चला जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। लेकिन जो हमारा ये मल्टीटास्किंग है या टाइम शेयरिंग जिसको बोलते हैं उसमें क्या होता है, द प्रोसेसर इज़ टाइपिकली यूज इन टाइम शेयरिंग मोड। ये टाइम शेयरिंग मोड को यूज़ करता है। स्विचिंग हैपन, स्विचिंग कब होता है, व्हेन आइदर अलाउड टाइम एक्सपायर, या तो टाइम हमारा जो दिया गया टाइम है वो एक्सपायर कर जाता है, या तो फिर वेयर देयर अदर रीज़न फॉर करंट प्रोसेस नीड टू वेट, या तो कोई भी और प्रोसेस जिसके कारण हमारा जो करंट समय में जो प्रोसेस रन कर रहा है वो वेटिंग लिस्ट में चला जाए, जैसे कि इनपुट आउटपुट के लिए चला जाए, फाइल रीडिंग के लिए चला जाए, किसी भी चीज़ के लिए जाता है वेटिंग लिस्ट में, तो हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग में, फोर्थ नंबर है कि मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीजेज CPU यूटिलाइजेशन। मतलब इसमें हम CPU का बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में CPU खाली नहीं बैठता है। जिस टाइम हमारा CPU फर्स्ट प्रोग्राम रन कर रहा है तो CPU तो हमारा बिजी है ही, लेकिन जब CPU को रेस्ट मिलता है, जब हमारा कोई प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए चला जाता है, तो जिस टाइम CPU को रेस्ट मिलना चाहिए उस टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाता है और दूसरा प्रोग्राम हमारा रन करने लगता है। ठीक है, ये है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग।
लेकिन मल्टीटास्किंग में भी इन मल्टीटास्किंग आल्सो इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन। CPU यूटिलाइजेशन तो सेम है, इंक्रीज होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस भी इंक्रीज होता है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है एडवांटेज ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, उस एडवांटेज को हम देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है इट प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ क्विक रिस्पॉन्स। ये क्विक रिस्पॉन्स का एडवांटेज हमको जो है क्रिएट करता है। इसका मतलब ये है कि सभी जॉब्स को एक इक्वल टाइम में रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, सेकेंड है दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर को अवॉइड करता है। ठीक है, थर्ड है इट रिड्यूस CPU आइडियल टाइम। ये CPU आइडियल टाइम को रिड्यूस करता है। अब सिंपल सी बात है, अगर हमारा CPU जो है वेट नहीं करेगा, वेटिंग लिस्ट में नहीं जाएगा, हमेशा बिजी रहेगा, तो इसका आइडियल टाइम रिड्यूस तो होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर। फर्स्ट है टाइम शेयरिंग हैज़ प्रॉब्लम ऑफ रियलेबिलिटी। ठीक है, रियलेबिलिटी के लिए इसको प्रॉब्लम होती है। अगर इसमें देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर एक प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है, तो एक प्रोग्राम मान लो कि हमने टाइम क्वांटम उसको 2 सेकंड का दिया, लेकिन प्रोग्राम हमारा 3 सेकंड का है। 3 सेकंड अगर उसको टाइम दिया जाए तो वो कम्प्लीटली रन कर जाएगा। तो 2 सेकंड रन करने के बाद हमारा जो प्रोसेसर है वो दूसरे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेसर जो है वो दूसरे यूज़र पे जो है दूसरे जॉब्स पे प्रोग्राम पे स्विच कर जाएगा। 1 सेकंड के लिए हमारा ये प्रोग्राम रुक जाएगा, कम्प्लीटली रन नहीं होगा। तो इसको फिर से पूरा वेट करना पड़ेगा जब तक कि सभी 2-2 सेकंड के लिए सभी प्रोग्राम रन नहीं कर जाएंगे, तब तक इसको वेट करना पड़ेगा। फिर उसका नंबर आएगा तो 1 सेकंड के लिए प्रोग्राम रन करेगा। मतलब 1 सेकंड के लिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकना पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूज़र प्रोग्राम्स एंड डेटा कैन बी राइज्ड। और नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन अकर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूज़र प्रोग्राम्स एंड डेटा कैन बी राइज्ड। मतलब कि इसकी जो सिक्योरिटी होती है और इंटीग्रिटी होती है उस पर एक क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन उठता है? यही जो हमने बताया अभी, इसकी सिक्योरिटी तो लो हो जाती है, क्योंकि अगर आपको 2 सेकंड का 3 सेकंड का प्रोग्राम है, हमने 2 सेकंड टाइम दिया, तो उसको प्रोग्राम अगर 3 सेकंड का टाइम रहता उसके पास तो प्रोग्राम हमारा कम्प्लीटली रन कर सकता था। लेकिन कम्प्लीटली रन न करने के लिए आपको पूरा जितने भी हमारा 10 के 10 प्रोग्राम है सबको होल्ड करके ये हमारा CPU रखता है। 2-2 सेकंड सबको रन करके छोड़ता जाएगा, फिर उसका नंबर आएगा। तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी इसकी लो हो जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन अगर डेटा कम्युनिकेशन भी प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हमारा 2 सेकंड का प्रोग्राम रन कर गया और उसके बाद 1 सेकंड का हमारा प्रोग्राम रन करने के लिए बाकी है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाता है। तो नेक्स्ट फिर जब उसका नंबर आता है तो फिर जो हम डेटा लिखे हुए हैं, जो हमारा 1 सेकंड का प्रोसेसर का 1 सेकंड का रन करना हमारा एग्जीक्यूशन टाइम बाकी है, तो उस 1 सेकंड में जो डेटा को वो रन करेगा तो उसके कुछ पार्ट्स जो है वो पहले 2 सेकंड में रन कर चुका होता है। तो उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है,